डियर स्टूडेंट, मैं शिवराम सिंह श्याम, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय पांडात्रेय, जिला कबीरधाम। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम प्रथम वर्ष हेतु विषय वित्तीय लेखांकन के प्रथम इकाई से लेखांकन सौदे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के अंतर्गत दोहरा लेखा प्रणाली की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। दोहरा लेखा प्रणाली, जिसके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि 15वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों में लिखने की प्रणाली है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रत्येक डेबिट का क्रेडिट होता है और प्रत्येक क्रेडिट का डेबिट। दोहरा लेखा प्रणाली को इटली के वेनिस नगर में सन 1494 में लुकास पेसियोली द्वारा प्रारंभ किया गया था। बाद में यह प्रणाली इंग्लैंड में अपनाई गई, फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई। दोहरा लेखा प्रणाली का आशय, मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। दोहरा लेखा प्रणाली का प्रमुख आधार यह है कि प्रत्येक सौदे के दो रूप, टू एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एवं टेल। लेखाकर्म की जिस प्रणाली में प्रत्येक सौदे के इन दोनों रूपों को यथास्थान लिखा जाता है, उसे दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। परंतु इसका मतलब यह नहीं लगाना चाहिए कि प्रत्येक सौदे में एक रूप को एक जगह व दूसरे रूप को दूसरी जगह लिखा जाता है। जैसे राम को 1000 रुपये दिए, यह एक सौदा है जिसमें रुपये दिए जा रहे हैं और राम इन रुपयों का प्राप्त करता है। अतः इसके दो रूप हैं, पहला रोकड़ का जाना और दूसरा राम का प्राप्त करना। इन दोनों रूपों का लेखा जिस विधि के अनुसार करते हैं, उसे दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। प्रत्येक सौदे के दो रूपों में से एक को डेबिट या ऋणी और दूसरे को क्रेडिट या धनी किया जाता है, और ये कुछ निश्चित नियम के आधार पर किए जाते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली की परिभाषा। दोहरा लेखा प्रणाली को ऐसे तो कई विद्वानों ने परिभाषित किया है, लेकिन संक्षिप्त परिभाषा आर.एन. कार्टर के अनुसार दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वह प्रणाली है जिसमें वैयक्तिक तथा अवैयक्तिक खातों द्वारा लेखा किया जाता है। वस्तुतः लेखांकन की जिस प्रणाली में प्रत्येक डेबिट के लिए क्रेडिट तथा प्रत्येक क्रेडिट के लिए डेबिट किया जाता है, उसे दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। पहला है प्रणाली न्यायपूर्ण होना। जब कभी सौदा किया जाता है, चाहे वह क्रय विक्रय हो या द्रव्य का लेन देन हो, उसके दो रूप प्रभावित होते हैं। अतः इन दो रूप या दो पक्षों का लेखा किया जाना न्याय संगत होगा। यदि एक रूप का लेखा किया जाए और दूसरे रूप को छोड़ दिया जाए तो न्याय संगत नहीं होगा। दूसरा है वैयक्तिक व अवैयक्तिक पहलू का लेखा होना। हो सकता है कि यदि सौदे के दोनों पहलू वैयक्तिक हों या दोनों पहलू अवैयक्तिक हों या एक पहलू वैयक्तिक हों और दूसरा अवैयक्तिक। दोहरा लेखा प्रणाली में दोनों ही पहलुओं का लेखा किया जाता है, इसी कारण यह प्रणाली वैज्ञानिक मानी जाती है। तीसरा है कुछ निश्चित नियमों के आधार पर लेखा करना। इस प्रणाली में प्रत्येक सौदे के एक रूप को डेबिट और दूसरे रूप को क्रेडिट किया जाता है, परंतु इसका यह आशय नहीं है कि चाहे जिस रूप को डेबिट और चाहे जिस रूप को क्रेडिट कर दिया जाए। डेबिट और क्रेडिट करने के कुछ निश्चित नियम हैं, उन्हीं के आधार पर डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। चौथा है अंकगणित संबंधी शुद्धता का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक। जब हम पंजी प्रविष्टि करते हैं तो प्रत्येक सौदे के एक पक्ष को डेबिट और दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाता है। इसलिए डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग के बराबर होता है, जिससे लेखों की अंकगणित संबंधी शुद्धता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ। दोहरा लेखा प्रणाली से अनेक पक्षों को लाभ होता है। पहला, व्यवसायियों को लाभ। व्यवसायियों को अनेक लाभ हो सकते हैं, जैसे लेखों की सहायता से उसे व्यापार की लाभ हानि, लेनदार देनदार, व्यवसायिक संपत्ति एवं दायित्व की जानकारी मिल जाती है। नियम अनुसार रखे गए लेखे से न्यायालय में व्यापारिक विवादों को सुलझाने में सहायक होता है। इस प्रणाली के अनुसार रखे गए लेखे से व्यापारी के आयकर संपत्ति कर के निर्धारण में सहायक होता है। व्यापारी अपने हिसाब के लेखे दिखाकर अपनी वित्तीय दशा का ज्ञान
कराकर वित्तीय संस्थाओं से ऋण आसानी से ले सकता है। लेखाकर्म से साझेदारी के व्यवसाय में विवादों को सुलझाने में सहायक होते हैं। लेखाकर्म के सुचारू रूप से रखा जाना बड़े पैमाने पर उत्पादन में सहायक होता है। दूसरा है कर्मचारियों को लाभ। लेखों से कर्मचारियों के वेतन, पारिश्रमिक, बोनस आदि से संबंधित समस्याओं के निराकरण करने में सहायता मिलती है। तीसरा है सरकार को लाभ। लेखों से सरकार के विभिन्न प्रकार के कर जैसे आयकर, उत्पादन कर आदि लगाने में सरलता होती है। व्यवसाय को वित्तीय सहायता देने, व्यावसायिक एवं औद्योगिक स्थिति का ज्ञान, लाइसेंस देने, व्यावसायिक कानूनों में संशोधन करने में इन लेखों से सहायता मिलती है। चौथा है उपभोक्ताओं को लाभ। उचित एवं पूर्ण लेखों की सहायता से सही लागत मूल्य एवं उचित बिक्री मूल्य निर्धारित किया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अन्य पक्षों को लाभ। पांचवा है व्यवसाय के लेखों के आधार पर लाभ हानि की जानकारी के द्वारा अन्य पक्ष भी इन व्यवसाय को शुरू करने या न करने के बारे में विचार कर सकते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के दोष। पहला है यह प्रणाली खर्चीली है। दोहरा लेखा प्रणाली में यह अनेक बहियों को रखना होता है और इन बहियों के संधारण के लिए योग्य लेखापालक की आवश्यकता होती है। फलस्वरूप इसकी लागत अधिक आती है। इसलिए इस प्रणाली को छोटे व्यवसायी अपनाने में असमर्थ हो जाते हैं। दूसरा है अशुद्धियों की संभावना। दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित खातों की जांच तलपट के द्वारा होती है, पर तलपट का मिल जाना लेखों पुस्तकों के शुद्ध होने का अकाट्य प्रमाण नहीं है। तलपट मिल जाने पर भी अशुद्धियां रह सकती हैं। तीसरा है इस प्रणाली में विभिन्न प्रकार के खाते रखने पड़ते हैं, इसलिए इन खातों को रखने में समय और श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। दोहरा लेखा प्रणाली के प्रमुख भाग या सीढ़ियाँ। दोहरा लेखा प्रणाली के प्रमुख भाग सीढ़ियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है प्रारंभिक लेखा या जनरल। जब सौदा होता है तो सबसे पहले प्रारंभिक लेखा किया जाता है। उसका सबसे पहले सौदे का लेखा प्रारंभिक पुस्तकों में किया जाएगा। छोटा व्यापारी सभी सौदों को एक ही पुस्तक जिसे जनरल कहते हैं में लिखता है, जबकि बड़े व्यवसायी सौदों का लेखा कई पुस्तकों में करते हैं, जैसे क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक, क्रय वापसी, विक्रय वापसी वही पुस्तक, प्राप्य बिल पुस्तक, देय बिल पुस्तक, रोकड़ पुस्तक, मुख्य जनरल। दूसरी सीढ़ी है वर्गीकरण। प्रारंभिक लेखों द्वारा एक खाते से संबंधित सभी लेन देनों का ज्ञान एक ही जगह प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए एक और खाते पुस्तक रखी जाती है जिसे खाता बही लेजर कहा जाता है। खाता बही में सेम नाम से संबंधित खाते को लेखों के क्रमानुसार लिखा जाता है। खातों में लेखा करने की इस क्रिया को खतियाना पोस्टिंग कहा जाता है। तीसरा है तलपट बनाना। खाता बही में खुले हुए खातों में से प्रत्येक खाते की बाकी निकाली जाती है और इन बाकियों में से कुछ डेबिट बाकी और अन्य क्रेडिट बाकियां होती हैं। इन बाकियों के आधार पर तलपट बनाया जाता है। इस तलपट में डेबिट बाकियों का जोड़ जो है क्रेडिट बाकियों के जोड़ के बराबर होना चाहिए और इसी तलपट के आधार पर अंतिम खाते बनाए जाते हैं। चौथा सीढ़ी है अंतिम खाते। तलपट के आधार पर लाभ हानि ज्ञात करने के लिए निर्माण खाता, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता एवं वित्तीय स्थिति को ज्ञात करने के लिए चिट्ठा बनाया जाता है। पांचवा सीढ़ी है विश्लेषण एवं निर्वचन। यह अंतिम सीढ़ी है। इसमें अंतिम खातों का विश्लेषण करना होता है एवं इसके आधार पर निर्वचन करके व्यवसाय के उपार्जन शक्ति एवं वित्तीय स्थिति आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है तथा व्यवसाय के संबंध में आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।